अगली खबर रामगढ़ से, जहां देखिए रजरप्पा में फिर से आग धधकी है और यहाँ भूदसान में यहाँ की आबादी जो है वो खतरे में है। जी हाँ, आपको बता दें कि रजरप्पा थाना क्षेत्र के बुचुंडी गांव में हालात फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बरसात थमते ही अवैध कोयला खदानों में लगी आग ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। आग के साथ अब भूधसान भी शुरू हो गया है, जिससे बड़ी आबादी पर जान माल का खतरा मंडरा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ग्रामीण खेती बाड़ी तक छोड़ने पर मजबूर हैं और ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। वही जिला प्रशासन और सीसीएल इस पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय एक दूसरे पर देखिए आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। तो रजरप्पा में फिर से आग धधकी है, भूधसान के खतरे में यहाँ पर आधी आबादी है, बड़ी आबादी देखिए यहाँ पर भूधसान के खतरे में है। वही ग्रामीण खेती बाड़ी छोड़ने को मजबूर हैं और ऐसे में साफ तौर पर सवाल यहाँ की व्यवस्था और प्रशासन पर कि आखिरकार ऐसी लापरवाही क्यों, यहाँ के लोगों के जान के साथ जो लापरवाही की जा रही है, लोगों की जिंदगियों के साथ जो लापरवाही की जा रही है, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कोयले के खदानों में आग लगना एक पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं और खदानों में इस बार आग लगने से फिर से विकराल रूप इस आग ने ले ली है। और इसी खबर पर देखिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सीधे रामगढ़ से जुड़ गए हैं। रजरप्पा में देखिए फिर से आग धधकी है, भूधसान के खतरे भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? स्थिति तो देखते देखते भयावह रूप ले रही है, क्योंकि यहाँ पे सीसीएल बगल में सीसीएल है, सीसीएल का वास्तविक प्लांट भी है। अब उसी के ठीक 500 मीटर की दूरी पर भुचुंडी गांव है, जो घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि 500 से 600 घर की आबादी है और एक भारी संख्या में लोग यहाँ पे रिहायशी रह रहे हैं। लेकिन सीसीएल, चूंकि सीसीएल का खनन क्षेत्र है और सीसीएल का सेहतार क्षेत्र है, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के कहने के बावजूद भी सीसीएल द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रही है, जिस कारण ये आग भयावह रूप ले रही है। और भूधसान अभी तो भूधसान से स्टार्टिंग हो रही और धीरे धीरे वो आग गांव की ओर बढ़ रही है। गांव वाले को इस चीज का अंदेशा और खतरा है कि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हमारे गांव की तरफ बढ़े और हम लोग इस आग की लपटे में आए और ये पूरा गांव इस आग में समा जाए। प्रशासन की ओर से क्या कुछ पहल है इस पूरे मामले को लेकर? वहां पर स्थानीय लोगों को किस तरह से इससे बचाया जा रहा है, क्या कुछ पहल की जा रही है? जी मैं बता दूं, ये आग मार्च महीने में लगी हुई थी, उसके बाद बारिश हुआ, उसके बाद जाके इसमें मार्च महीने में लगी थी ये आग। उसके बाद सीसीएल द्वारा पहल की गई थी कि आग को बुझाया जाए और एक मजदूर भी उसमें वो में चल गया था, आग के फैक्ट्री में चल गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और सीसीएल को इंस्ट्रक्शन दिया, उसको हिदायत दी कि इस आग पर काबू पाए। और जिला प्रशासन के लाख कहने के बावजूद सीसीएल का रवैया कुछ ठीक नहीं दिख रहा है और वो काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। वो अब ये कहने से इनकार कर रहे हैं कि हमारे कमांड एरिया से, हमारे अधिग्रहण क्षेत्र से ये बाहर है, इस वजह से हम इस पर काम नहीं कर सकते हैं। जी धन्यवाद आपका सारी तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति होने के बावजूद अगर यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है तो वो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना। और इस बीच यहाँ के लोगों की जिंदगियां जो है वो खतरे में है। यहाँ पर भूधसान की स्थिति हो गई है, आग लगने से आग धधक रही है कोयले के खदानों में और ऐसे में यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनकी जिंदगी खतरे में है। मगर इन तमाम खतरों के बावजूद यदि प्रशासन कुछ कर रहा है तो वो है आरोप और प्रत्यारोप का खेल। तो ऐसे में बड़ा सवाल इन तमाम सुरक्षा और तमाम व्यवस्था को भी लेकर बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यहाँ पर एक्शन लिया जाता है और कब तक यहाँ की स्थिति को सुधारा जाता है। काबू नहीं पाया गया तो आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती जा रही है। गांव के
खेती बाड़ी करने लायक ज़मीन भी धंसना शुरू हो गया है और आने वाला समय में यदि घर तक पहुंचा तो घर मकान भी गिरने और धंसने का डर बना रहेगा, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी क्षति हो सकती है। साथ ही साथ रजरप्पा मंदिर मुख्य मार्ग भी इसी के नज़दीक में है, मंदिर मार्ग भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए गया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। हमने मुख्यमंत्री सचिवालय, वन प्रबंधन पदाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन को लिखित रूप से आवेदन दिए, जिस पर आज तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए पुनः मैं प्रबंधन से और जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री सचिवालय से आग्रह करता हूं कि भुचुंडी में लगे आग को काबू पाया जाए।